Hello, Vinita ji. Just give me a second. Hi, it's so nice to see you live. I'm so happy. I'm also happy. आपकी जर्नी बस मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूं. एंड हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग. कैसे Thank you हैं so आप? much. First of all, thank you very much. आपका डेडिकेशन और आपने जो ये चैनल शुरू किया उसकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिला और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अरे मोटिवेशन एक अलग चीज है, बट आप खुद एक इंस्पिरेशन है सबके लिए. 47 की एज में आपने मतलब इतने गैप के बाद एग्जाम क्लियर करना अपने आप में एक अचीवमेंट होती है. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट. Thank you एंड so मैं much. बाकी सबको भी एक बार बता दूं, बाद में जाएगी ये वीडियो लाइव. जी एंड विनीता जी जो है केरला से हैं और 47 की एज में एक 20 इयर्स के गैप के मतलब इन्होंने 20 इयर्स पहले एमएड किया था. तो अब जाके इन्होंने जो है नेट क्वालिफाई किया है. एंड मतलब इंस्पिरेशन है आप अपने आप में. जो बोलते हैं ना कि एज की वजह से याद नहीं रहता या वो वाली चीजें, तो वो जो एज इज जस्ट अ नंबर है उसका मतलब लाइव जीता जाता एग्जाम्पल है आप. तो आप बताइए अपनी स्टोरी, हम सब जानना चाहते हैं शुरू से. ऑब्वियसली एक्चुअली जैसे आपने कहा मैं केरल से हूँ बट केरल से तो हूँ बट मेरे पेरेंट्स जो थे वो छत्तीसगढ़ में थे सो वी वी आर थ्री सिस्टर्स वी आर ऑल बॉर्न एंड बॉट अप देयर और ओके. हिंदी ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छे कंफर्टेबल है हम हिंदी में तो बस सारी पढ़ाई वहीं हुई है मैंने एमए इंग्लिश में किया है एमए इकोनॉमिक्स में किया है एमएड में किया है और लगभग हर में मुझे यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई रैंक आया है और एमएड में तो मुझे क्या गोल्ड मेडल भी मिला था अरे यूनिवर्सिटी वाह. टॉप करने के लिए और उसके बाद फिर एज यूजुअल नॉन केरलाइट जब बाहर रहते हैं तो ऑब्वियसली वो केरलाइट से ही शादी होती है उनकी और फाइनली हम यहाँ पहुंच जाते हैं कैसे भी कैसे भी करके. वो है हमारा बेसिक थिंग जो नॉन रेजिडेंट्स केरलाइट होते हैं उनके साथ तो सारी पढ़ाई वहीं हुई वहीं रहे पले बढ़े सब लेकिन अभी उसके बाद कई सालों तक हैदराबाद में थे जहाँ पर मैंने बीएड कॉलेज में भी पढ़ाया है 5-6 साल हम्म. और उसके बाद अभी केरल आए 10 साल हो गए हैं तो 10 साल हुए मैंने ऐसे हस्बैंड बैंक में हैं तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण ऑब्वियसली आई कैन नॉट अप्लाई इन माय ओन प्लेस आई कुड नॉट गेट गवर्नमेंट जॉब जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है लेकिन ओके सबको सब कुछ नहीं मिलता हाँ, मतलब वो होता है ना कि दो में से कोई एक सेक्रीफाइस करना हाँ पड़ेगा अगर साथ तो रहना है तो थोड़ा सा. हाँ तो फिर अब तब से हम साथ में ही हैं और हस्बैंड भी अभी प्रमोशन हो के डीजीएम पोस्ट तक चले गए वो अपने में टोटली बिजी हैं बेटा है जो 10th में पढ़ता है तो अब वो भी ऐसे स्टेज में आ गया है जहां मुझे उसे कुछ एग्जैक्टली. देखने की जरूरत नहीं वो अपना बहुत सब कुछ मैनेज कर लेता है एंड ही इज माय ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन उसने हमेशा कहा कि मम्मी हो जाएगा आपसे हो जाएगा सो आई थॉट टू गिव अ ट्राई और का अराउंड 19 to 20 years एक्सपीरियंस है टीचिंग में so because of some very personal reason this year I took a break बट ये जो ब्रेक मैंने लिया दैट वाज मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितना मुझे एक मिसिंग फीलिंग था हाँ, मतलब क्योंकि कि मैं टीचर बच्चों जो लगातार पढ़ा रहे हो क्लास में अगर ना जाए तो हाँ बहुत मिस होती है वो हाँ चीज. और मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं उनसे इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं यानी कि लाइक इट वाज अनकंट्रोलेबल स्टेज कि मैं अपने समटाइम्स आई वाज लाइक वेरी इमोशनल कि ओ माय गॉड कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सो आई थॉट कि हमेशा से एक अफसोस था कि नेट नहीं किया ट्राई नहीं किया क्योंकि जब एमएड किया तो मेरी दीदी ने कई बार कहा कि नेट कर लो तो तब मुझे फॉरेन जाने का भूत सवार था और मैं गई भी मुझे वहाँ जॉब भी मिला दैट इज डिफरेंट पार्ट बट मैंने कभी नेट नहीं ट्राई किया सो आई थॉट कि फर्दर अभी तो इतनी उम्र हो गई है अब आगे अफसोस ना रहे बोल के मैंने एक बार सोचा कि ट्राई चलो करते ना हैं. ट्राई किया जाए नाउ डेज वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज सो मेनी थिंग्स अवेलेबल कोचिंग्स आर देयर
सो आई थॉट ओके लेट मी गिव अ ट्राई, होगा नहीं होगा बात की बात है, पहले ट्राई तो किया कोशिश जाए। करनी ज़रूरी है, राइट। हाँ, तो ऐसे मैंने जून से ही ये स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन माय माइंड, और मैंने तब गूगल किया। तो गूगल करने पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखी, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी दिखी, किसी का ओपिनियन दिखा कि बिना कोचिंग के नहीं हो सकता। और लास्ट ईयर मैं एक कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो वहाँ भी कई लोगों ने कहा कि नेट इतना टफ हो गया है कि बिना कोचिंग के यू कैन नॉट क्लियर इट एट ऑल। सो मैंने जब ये सोचना शुरू किया, तो मैं भी कोचिंग के बारे में ऑब्वियसली पता की, बट द थिंग हियर इट इज लाइक कोचिंग तो है, सारी सुविधाएं हैं, बट दे विल गिव यू नोट्स ऑल्सो इन इंग्लिश, बट whatever they will be teaching that will be in Malayalam, and I'm not very comfortable in Malayalam. ओके। तो मुझे या तो हिंदी या इंग्लिश, हिंदी का तो कोई चांस ही नहीं है केरल में। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा इंडिविजुअल इंग्लिश में लेके दे सकते हैं क्या क्लास, तो फिर वो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और वो उन्होंने बताया कि मलयालम में ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो आई स्टॉप्ड enquiring about those coaching classes. स्पेशली Then ऑफलाइन क्लासेस। हाँ, तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड सर्चिंग इन दिस गूगल कि कोई ना कोई तो मतलब होगा जहाँ पर ये कोर्स हो जाए। तो बहुत सारे पेड दिखे, बहुत सारे पेड ही दिखे, और बहुत सारे जो ऐसा आप हमेशा कहते हैं ना अपने वीडियो में कि आपको सब मिल जाएगा बट कोई सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। तो मैंने कुछ जब गूगल किया, सर्च किए, तो क्लासेस तो मिल गई, बट कोई भी कुछ ऑर्डर में नहीं था। तो ऑलमोस्ट आफ्टर अ वीक आई अंडरस्टूड दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट हियर एनीथिंग लाइक विदाउट पेइंग। लेकिन फिर भी मैंने कुछ तो करना था ना, सो आई हैड टू कीप ऑन सर्चिंग। और ऐसे सर्च करते करते मुझे सो लकीली आपका ये चैनल मिला, इनकलकेट लर्निंग, और बस फिर तो इट्स अ स्टोरी, टोटली अ सक्सेस स्टोरी। मतलब बहुत अच्छा लगता है टीचर, मतलब स्पेशली आपने इतने टाइम के बाद एटलीस्ट ट्राई करने का सोचा। बहुत सारे लोग तो ट्राई करने का ही नहीं सोचते, डर लगता है कि नहीं नहीं छोड़ो, इतनी अब क्या करेंगे, ऐसे वाली क्योंकि मुझे सिचुएशन। कभी ऐसा नहीं लगा कि लाइक आई एम 47। आई रिसेंटली टर्न 47, 46 में मैंने तैयारी शुरू की। तो मुझे कभी ऐसा नहीं फील होता है कि लाइक आई एम 47, आई फील लाइक स्टिल आई एम इन माय कॉलेज डेज। हालांकि बेटे को देखती हूँ तो लगता है बेटे इतना बड़ा हो गया, बट आई नेवर फेल्ट दैट आई एम सो लाइक 47 years। तो मैंने इसके पहले भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक बार आपसे पूछा था कि टॉक टू रवीना लाइव कब होगा वगैरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट ज्वाइन इट। एक्चुअली मैं तभी से आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं आपकी चैनल की वजह से प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ इतने सालों बाद। और जिस दिन एग्जाम दे के आई उस दिन भी आपके चैनल में जुड़ी जरूर थी, मैंने थैंक यू मैसेज वगैरह भेजा था बस। और आप शायद देखेंगे तो पता चलेगा, लगभग आपके हर वीडियोस मैंने देखे हैं। हर वीडियोस आपने जो जो रेफर किया वो भी देखा, एंड इट वाज नॉट इजी एक्चुअली। जैसे लोग कहते हैं ना इस एज में याद रखना मुश्किल होता है। सो पढ़ाने वाले उसमें से फिर से स्टूडेंट वाले इसमें आने में इट्स क्वाइट टफ, बट फिर भी आप डिसाइड करो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। राइट। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार रट्टे मारे। हाँ, क्योंकि पढ़ाने वाले में आपको रटना नहीं पड़ता, आप समझाने वाले पॉइंट पे हो, टेबल की तो दूसरी साइड हो। हाँ, फिर ये इसमें तो बहुत सारे ईयर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो याद किए बिना हो ही नहीं सकती। तो फिर मैंने चलो ट्राई करते, एक बार नहीं तो दो बार नहीं, ऐसा एक एक दिन में छोटे छोटे पोर्शंस रटे। जो कि इट वाज लाइक हरक्यूलियन टास्क फॉर मी। रटना जो बोले वो सबसे दिक्कत का काम है मेरे लिए। तो बस उसके बाद आप कितना टाइम दे पाते थे स्टडी को, बच्चे को या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए?
जैसे मैंने बताया कि बेटा 10th में है, वो भी बहुत अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है, जैसे वो गिटार बजाता है, तो उसका इस ड्यूरेशन में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस समय में उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन था, ओके। स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स थे और इन सारी चीज़ों में मैंने कहीं कोई सैक्रिफाइस नहीं किया उसके मामले में। उसको जब-जब उसकी कभी-कभी प्रैक्टिस रात को हुआ करती थी, उसको ड्रॉप करना, पिक करना एक्चुअली हस्बैंड दूसरे शहर में रहते हैं, हम ओके। दोनों ही यहाँ रहते हैं। तो उसको पिक करना, ड्रॉप करना, उसकी हर नीड को पूरी करना, घर के सारे काम करना और इन सब के बाद भी मैंने अपने लिए ये समय निकाला पढ़ने का और जून में जब मैंने शुरुआत की थी, लगभग आई थिंक एक जून हाफ के बाद से मैंने सीरियसली हाँ आई हैव टू डू जब आप मिल गए मुझे तब से मैंने हाँ अब तो करना ही करना बिकॉज सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आप हिंदी में इतने अच्छे से प्यार से पढ़ा रही है और आपके जो वो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस हैं मतलब आपकी शायद वो पहली क्लास हो हाँ जी, हाँ सकती है तो जी। मैंने वहां से देखना शुरू किया और तब से मैंने नोट्स बनाया हर वीडियो देखा और शुरू में तो मैंने वीडियो सारे नॉर्मल स्पीड में ही देखे और हर वीडियो देखने के बाद उसका एक बार और प्ले करके उसके नोट्स बनाए और ऐसे मैंने पूरा लगभग अगस्त तक मैंने शायद दोनों पेपर के सिलेबस कंप्लीट कर लिए और हर दिन इनिशियली आई गेव 4 to 5 hours नाइस। क्योंकि एट दिस एज मुझे नहीं हम्म। लगता कि अभी जो यंगस्टर्स है उनको इतना समय स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि व्हाट दे आर लर्निंग इमीडिएटली दे आर डूइंग राइट, राइट। और इन माय केस इट इज लाइक मैंने 20 साल पहले एमएड किया था जो एमएड किया था वो ये जो अपने सिलेबस फिलोसफी चीजें सब कुछ अलग था उस टाइम। नहीं टोटली इट इज न्यू एक एंड साल का ही होता था शायद उस टाइम पे हाँ एमएड भी। 1 साल का होता था और टोटली एवरीथिंग इज न्यू लाइक आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एग्री, एग्री। तो ऐसा मैंने सोचा कि नहीं चलो सारी सुविधाएं तो हैं और रवीना जी सारी चीजें फ्री में दे रही हैं तो कुछ ना कुछ तो यूज करना है उसका एग्जैक्टली। बहुत अच्छी चीज है ये। कई बार स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमने कहीं और पे कर दिया था। एक स्टूडेंट का मेल भी आया कि मैम आई एम सॉरी बट मैंने कहीं और भी पैसे डाल दिए थे बट आप हमेशा बोलते हो ना कि फ्री में है। मैं कहा हाँ आपको कांग्रेचुलेशन। पर ये बात सुन के मुझे दुख हुआ कि मैं हर बार हाँ बोलती हूँ कि जरूरत नहीं है आपको पढ़ने के लिए पैसे देने की। वही तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि चलो इतनी सारी सुविधाएं जब मिल रही हैं तो क्यों ना ट्राई किया जाए और एग्जैक्टली। ऐसे मैंने कंटिन्यूस सारे चीजों को संभालते हुए इसके बीच में कई बार मैंने छत्तीसगढ़ भी जाना पड़ा पर्सनल रीजन से मैं वहां भी गई बेटे के हर प्रोग्राम को अटेंड करी कहीं कोई सैक्रिफाइस किए बिना मैंने पूरी पूरी तैयारी की और फर्स्ट टाइम तो सारे लेक्चर देख के मैंने जो नोट्स बनाया बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये नोट्स तो बहुत लंबे हो गए हैं अब उनको शॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो दोबारा फिर मैंने शायद आपके वीडियोस में तो जो है दो तीन तीन से भी शायद ज्यादा बार देखी होंगी और जब बाद बाद में मुझे जब समझ में आने लगा कि हाँ ये कैसा है तो मैंने उसको स्पीड इंक्रीज स्पीड अप करके करके। सुना फिर नोट्स बनाते हुए फिर वो जो नोट्स बड़े बड़े हो गए थे उसको शॉर्ट करके बनाया बहुत मेहनत लगी बहुत है। मेहनत की यानी दिख कि रही है वो मेहनत ना। और उस हाँ मेहनत ने पे ऑफ भी किया है कि हाँ हाँ फर्स्ट टाइम में एक्चुअली ही आपका नेट हो गया। हाँ नहीं एक्चुअली आफ्टर एग्जाम मुझे कोई होप नहीं था सेकंड पेपर तो अच्छा हुआ था बट फर्स्ट पेपर आई वाज लाइक कि अरे फिर चलो छोड़ो ऐसा आई वाज लाइक दैट एटीट्यूड कि हाँ कोशिश तो किया अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है आई नेवर चेक द आंसर की आई नेवर वेटेड फॉर द रिजल्ट आई नेवर डिड somehow I came to know that 17th results are coming मेरी एक फ्रेंड जो बाई चांस हम बाहर गए थे तो वो मिली तो उसने कहा कि हाँ नेट का रिजल्ट 17th को आ रहा है तो ऐसे मुझे पता चला और उसके बाद उस दिन तो कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से आया राइट, भी नहीं देन आई राइट। नॉट बॉदर
देन ऐसे ही मंडे शाम को जिस दिन रिजल्ट आया, सुबह से आया होगा रिजल्ट, शायद मुझे मालूम भी नहीं था। हाँ, सुबह से, क्योंकि मैं सुबह आई थिंक 6 बजे उठी थी, तब मैंने सीधा मेल ही मिले थे मुझे बाकी स्टूडेंट्स के हाँ, कि आ गया मैंने है मैम। रात में वे शायद रिलीज किए होंगे। हाँ, तो सो आई 2-3 वाज बजे से नॉट आए हुए अवेयर, थे। आई वाज नॉट बॉदर्ड, आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग। एंड चलो कब आ रहा है रिजल्ट ये एक बार गूगल कर लेते हैं सोच के मैंने देखा, तो इमीडिएटली उसमें लॉगिन करना दिखाया और इमीडिएट आई जस्ट ओनली सॉ द वर्ड क्वालिफाइड। उसके बाद तो आई वाज लाइक एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बेटा मतलब कि आई वाज सो एक्साइटेड दैट बेटा मम्मी oh my god, and then he said that I knew that you will get it, you will clear it. तो ये बहुत बहुत अनफॉरगेटेबल मोमेंट था मेरे लिए। और बस उसके बाद उस दिन से अब हर दिन सेलिब्रेशन चल ही रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, सेलिब्रेट और करना बनता भी है। हाँ, और मैंने ये मतलब कि यूजुअली लोग पूछते हैं ना, आप अभी स्कूल नहीं जा रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे? सो आई यूज्ड टू टेल देम बस गूगल में कुछ पढ़ लेती हूँ या फिर बुक्स पढ़ लेती हूँ, लाइक दैट आई डू समथिंग, बट ओनली 4 फैमिली मेंबर्स और एक मेरी फ्रेंड को पता था जिससे मैंने कहा था कि मैं नेट ट्राई करना चाहती हूँ एंड आई हैव अप्लाइड फॉर इट, बट ये नहीं कहा था कि मैं इतने सीरियसली उसकी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। ओनली 4 पीपल, सो आई थॉट लेट मी वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस स्पीक। राइट, राइट। सो ऐसे करते करते सारा सारा क्रेडिट फर्स्ट डे टू लास्ट डे सारा क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। एंड सबसे मजेदार बात, मैं काफी लेट तक भी पढ़ती थी रात में। जैसे मैंने बताया कि इनिशियल मैं 4-5 आवर्स ही पढ़ती थी और उसके बाद मैंने 7 to 8 आवर्स तक भी पढ़ाई की है, तो काफी टायर्ड हो जाती थी, तो बीच में अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आपका जो दूसरा चैनल है वो देखा करती थी। और आप दोनों मुझे अब इतने फेमिलियर हो गए कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं आपसे मिली नहीं हूँ या मैं रवीना जी को या अमित जी को नहीं जानती हूँ। बहुत अच्छा लगता है देख के। और कुछ दिनों से आपके वीडियोस नहीं डल रहे थे, तो लाइक आई वाज कंसर्न कि व्हाट हैपेंड, व्हाट माइट हैव हैपेंड। फिर मैंने खुद ही गेस किया कि शायद आपका पीएचडी में हो गया है, तो फिर उस वजह से थोड़ा बिजी बिजी होंगे। शेड्यूल हो गया है। हाँ, तो अब तो मुझे बस इनकलकेट लर्निंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है कि मैं पहले दिन में लाइव ले लेती थी, लंबी क्लास हो जाती थी, तब पहली बार मैंने कल परसों ली थी 8 बजे से 12 बजे तक क्लास। हाँ, तो वो हाँ। मेरे लिए भी थोड़ा सा न्यू है कि मुझे रात को क्लासेस करनी पड़ रही हैं, स्पेशली उस टाइम पे अमित को बैठना पड़ता है फिर, क्योंकि मैं बोल हाँ। रही होती हूँ। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट कोशिश जारी है सीखने की, बट सिखाने की। हैट्स ऑफ टू यू, आप केवल नेट ही नहीं और भी कई बच्चों की तैयारी करा रही है और कई सारे बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाँ, बहुत तो अच्छा लगता है वो देख के भी, कितना स्पेशली क्योंकि डेडिकेशन। एग्जैक्टली हाँ, वो है थोड़ा सा, क्योंकि जैसे हाँ, उत्तराखंड की मैंने कराई, या मुझे अभी संडे को भी एक वेस्ट बंगाल के एग्जाम की लाइव लेनी है, तो उसमें हाँ, ये थोड़ी सी एक मोटिवेशन ये रहती है कि आप भी कुछ नया सीख रहे हो, और हाँ, बहुत दूर दूर तक के अलग अलग तरीके के बच्चे आपसे जुड़ रहे हैं, तो और स्पेशली एजुकेशन, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, या हम लोगों का टीचर एजुकेटर्स का काम जहाँ पे आ जाता है, तो ऐसे लगता है कि मतलब अपने काम को तो आप अच्छे से कर सकते हो ना, हाँ। कि उन बच्चों का फायदा हो जाए जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात आ गई। सो कोशिश है धीरे धीरे करने की। नहीं, आप भी बहुत बहुत मेहनती हो, आप दोनों ही। और उसके बावजूद दोनों जो मिल के सारा घर संभालते, एक्चुअली आपका को जो सपोर्ट मिल रहा है मुझे कभी ऐसा नहीं मिला, बट स्टिल आई हैव द फीलिंग दैट आई कैन डू एवरीथिंग अलोन। एग्जैक्टली हाँ, हाँ, सपोर्ट हर किसी को नहीं मिल पाता, आई हाँ। टोटली तो अग्री, मैंने भी आई वाज बहुत नॉट सारे फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स हैं। इनफ टू गेट सच अ गुड सपोर्ट, बट अब जो भी है आई एम हैप्पी विद दैट। एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि आपको कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, आप घर का काम कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, करना आपको ही है। देयर इज विल, देयर इज अ देयर वे। इज अ वे, राइट राइट, हाँ, तो टोटली अभी अग्री। समटाइम्स आई फील दैट कि मुझे ही आश्चर्य लगता है कि मैंने कर लिया। और आगे भी अब लाइक इन माय गुड डेज आई कुड नॉट डू ऑल दिस, तो कभी जेआरएफ वगैरह ट्राई ही नहीं किया, तो अब सम इन अदर वे आई वांट टू डू पीएचडी।
हाँ, एक्चुअली मैंने जेआरएफ नहीं मिलेगा बट पीएचडी तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। कर सकते हैं कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या जैसे भी। तो नेक्स्ट माय टारगेट इज टू डू पीएचडी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। और डॉक्टर विनीता नायर से जरूर मिलना चाहेंगे हम। ऑब्वियसली तब तक आई होप आपका चैनल भी चलते रहे और आप लोग बहुत अच्छे से रहें। एंड थैंक यू। मैम मैंने मेल में समथिंग पर्सनल आपसे पूछा है, इफ यू डोंट माइंड प्लीज रिप्लाई टू दैट। ओके। ओके ओके, हाँ डेफिनेटली। मैम, एक चीज और मैं कहना छूट गया मेरे से कि आपके जो मैराथन है और जो क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज जो राइट, थी ना, पेपर 1 की और 2 की, हाँ हाँ। वो सबसे सबसे हेल्पफुल रहे। मैराथन तो पता नहीं मैंने कितनी बार देखा होगा, जब भी मैं ट्रैवल की, जब भी कहीं वेट करना पड़ा, हर बार मैं आपके मैराथन सुना करती थी, कुछ तो जाता रहेगा करके। थैंक यू थैंक विनीता जी, यू क्योंकि सो मच। मैराथन से स्टूडेंट्स का भी वही रिप्लाई आता है कि आपने सारे, क्योंकि वो मैराथन उस टाइम के हैं जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी। सो हाँ लिटरली जो मैंने जहां से सर्च करके जितना भी पढ़ा था वो मैंने सारा मैराथन में डाल दिया था। बहुत इनफैक्ट पेपर बहुत 1 हेल्प। की मैराथन मैं लेने वाली नहीं थी। 10 दिन बचे थे एग्जाम को, जब वो अक्टूबर में एग्जाम होना था 2022 में। तब हाँ मैंने हाँ उस टाइम अमित को बोला था कि एक बार ये पेपर 1 भी थोड़ा सा ऐसे हवा सा बना हुआ है दिमाग में, एक बार इसकी मैराथन अगर हो जाए ना थोड़ा सा, तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा और बाकी सबके लिए भी हो जाएगा शायद। हाँ। और सो वो उसको तो पता नहीं मैंने कितनी बार, समटाइम्स डबल की स्पीड में सुन सुन के, हमेशा मतलब कि पिछले 5-6 महीने से दिन रात उठते बैठते खाते पीते हमेशा आपकी आवाज मेरे कान में गूंजती थी। एंड इवन इन एग्जामिनेशन हॉल आई यूज टू लाइक, जब क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपके जैसे ही उसको बोल के, आई डोंट नो, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू सो मच। और थैंक आपको ही नहीं, साथ में अमित जी को भी मेरा बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि एंटरटेनमेंट मुझे रिलैक्स करने में उनका भी बहुत रोल है। यू। थैंक यू विनीता जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू आज सो मच। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक टीचर की टीचर से बात हुई है और मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं बोल रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि ये मींस मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, नहीं बट नहीं नहीं, लेट बिल्कुल। अदर्स यही अदर्स। आप लोग जो बताते हो स्टोरीज या किस तरीके से तैयारी की, क्योंकि कई बार होता है ना स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हो पाएगा फ्री में या नहीं हो पाएगा, अभी भी डाउट्स हो जाते हैं जब भी पहली बार कोई स्टूडेंट चैनल देखता है। तो उसके लिए ये जानना फिर जरूरी हो जाता है कि अभी स्टूडेंट्स का हो रहा है, चीजें दिख रही हैं, तो एटलीस्ट कुछ एक स्टूडेंट्स को पिक करके उनका जर्नी जो है दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। सो ओके। दैट्स वाई ये मैंने कहा नहीं, इनका तो बनता है कि मतलब इस एज में जाके आप कर सकते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा डेडिकेशन की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, डेडिकेशन भी और मेहनत भी ज्यादा मेहनत है। लगेगी। हाँ, मतलब वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने करवा रखी है अपनी तरफ से सारी हाँ चीजें, सारी रेलेवेंट हैं, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सो वही। ऐसे ही जो फर्स्ट जिनके 238 मार्क्स हैं, जीत, उनका भी कहना था कि कुछ एक वीडियोस मैम ऐसी भी हैं जिन पे कम व्यूज हैं, लेकिन मैंने हाँ नहीं देखा कि कम है ज्यादा है, मैंने सारी देखी हैं जो आपने बोली। वैसी ही स्थिति मेरी भी है। आई थिंक आपने जो जो रेफर किया, जो जो बोला, जब जब बोला, दो नॉट एट द सेम टाइम, बट जब जहां मेंशन किया वो सारी चीजें मैंने। डेफिनेटली, तो जब विनीता जी कर सकती हैं अपना टाइम देके हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं साथ साथ पढ़ रहे हैं या एमएड या एमए कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम में भी कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि फर्स्ट टाइम में सोचते हैं एक बार करके देखते हैं, छोड़ो ना, तो वो एक बार करके देखने में भी बस थोड़ी सी मेहनत डाल दी जाए ना, तो डेफिनेटली नेट भी और जेआरएफ भी कहीं नहीं गया है बाकी स्टूडेंट्स का भी। Yes, बिल्कुल। थैंक यू विनीता जी, एंड डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगी जो आपने पूछा है। बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। एंड कन्वे माय रिगार्ड्स टू अमित जी ऑल्सो। डेफिनेटली लव यू। डेफिनेटली। बाय। थैंक यू सो मच। और आप सब भी देखते रहिए इनकलकेट लर्निंग, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और कमेंट कीजिए जब भी आपको लगे, क्योंकि कमेंट्स जो है वो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत किस लिए करूं, कि चलो किसी को फायदा हो रहा है तो उसके लिए मेहनत बनती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय। बाय। लव यू। थैंक यू।